देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारतीय जनता पार्टी नेता शेख वसीम बारी पर हुए हमले में जहां उनके भाई और बाप भी हलाक हुए, तो कहीं न कहीं साफ तौर पर उसके बाद पूरे बांडीपोरा में सुरक्षा को सतर्क किया गया है। तमाम जो जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों के ऑफिसर्स हैं वो आज सुबह से ही मौके पर पहुंचे हैं और लगातार यहां पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, कई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहां पर सुबह से ही आ रहे हैं। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इस हमले की निंदा की, वहीं लगातार पुलिस की भी कोशिश है कि जो हमलावर थे उनके बारे में पूरा जो है जायज़ा लिया जाए कि किस तरह यह हमला यहाँ पर अंजाम दिया गया। मेरे कैमरामैन थोड़ा पीछे होकर आपको दिखाएं, ये ऑफिशियल रेजिडेंस है भारतीय जनता पार्टी नेता वसीम बारी की, जहाँ पर वो अक्सर रहा करते थे और उनकी फैमिली भी उनके साथ रहा करती थी। हालांकि वसीम बारी की फैमिली में से उनके भाई और पिता वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और उनकी बहन भी भारतीय जनता पार्टी से ही वाबस्ता है। और लगातार बांडीपोरा में भारतीय जनता पार्टी की कई जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका वसीम बारी की रहती थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल का जो फुट होल्ड है उसे बहुत मजबूत करने में वसीम बारी का अहम रोल है, क्योंकि लगातार बांडीपोरा में जिस तरह कई पॉलिटिकल वर्कर्स अलग अलग पार्टियों से बीजेपी ज्वाइन किए थे, उसके पीछे यही कारण माना जा रहा है कि वसीम बारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे थे बांडीपोरा ज़िले में। हालांकि पहले से इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इस तरह के हमले हो सकते हैं, उसके चलते कई नेताओं को जो है सुरक्षा भी दी गई थी और इन्हें भी करीबन 10 सिक्योरिटी ऑफिसर्स दिए गए थे। लेकिन जब ये हमला यहाँ पर हुआ, यही स्पॉट है जहाँ पर यह हमला हुआ, वो अंदर से बाहर निकले थे, यानी अपने निवास से बाहर आए थे दुकान पर और यहाँ पर घात लगाकर जो हमलावर थे वो पहले ही तैयार थे और अंधाधुंध जो है गोलियां उन पर दाग दी गई, जिसमें वो तीनों सदस्य जो है हलाक हुए। हालांकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह ये हमला अंजाम दिया गया और किस मिलिटेंट संगठन का इसके पीछे हाथ हो सकता है, वो पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस के जो चीफ है उनके आने का भी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो निवास है यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनकी दुकान है और दाएं तरफ दिखाएं, यहाँ पर पहले ही सुरक्षा बलों का पोस्ट भी हुआ करता था, क्योंकि ये पहले ही पता था कि जो वसीम बारी है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो जो है कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के राडार पर है, उनको खतरा हो सकता है, उसके चलते उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी हमलावर जो है ये हमला करने में सफल हुए और उसके बाद भागने में भी सफल हुए। ये जो इलाका है मैं बता दूं, यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही पोश सिक्योरिटी इलाका है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से लेकर क्या कहेंगे आप देख सकते हैं ये उनके फैमिली के सदस्य हैं, वो लगातार जो है यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस थी। और ये जो पूरा इलाका है हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से लेकर पुलिस स्टेशन और साथ ही साथ एसएसपी का ऑफिस भी इसी दायरे में है। तो कहीं ना कहीं इसमें इस तरह का हमला अंजाम देना बहुत ही जो सुरक्षा चौकसी पर सवाल खड़े कर रहा है। और साथ ही साथ जो 10 पुलिस कर्मचारी इनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे उनको फ़िलहाल जो है हिरासत में लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस तरह वसीम बारी को उन्होंने जो है सिक्योरिटी के बगैर जो है इस जगह पर जो है निकलने दिया। और जबकि पहले ही पता था कि जिस तरह साउथ कश्मीर में कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सरपंच पर हमला हुआ, उन्हें मारा गया, और क्योंकि लगातार ये तीसरा हमला भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कार्यकर्ताओं पर है, ख़ासतौर पर साउथ कश्मीर में जिस तरह देखा गया, अब नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह एक तरफ मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसके बाद जो है मिलिटेंट गतिविधियां भी लगातार जो है करने की कोशिश हो रही है, उसके चलते इस तरह के हमले जो है ख़ास तौर पर पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं पर कहीं ना कहीं कश्मीर की जो मौजूदा सिचुएशन है उस पर कहीं ना कहीं ख़तरनाक साबित हो सकती है। हालांकि उमर अब्दुल्ला से लेकर जतेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी ने लगातार कड़े अल्फाजों में इसकी निंदा की और कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में इस तरह की वारदातें आने वाले कुछ दिनों में खतरनाक साबित हो सकती है। और उसी के चलते पुलिस और बाकी सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इन नेताओं को सुरक्षित रखा जाए और इस तरह के हमले आगे ना हो पाए। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, बांडीपोरा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।